प्रिय बच्चों, आज हम भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित पद की सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। पद्यांश इस प्रकार है। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन ने जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहों में काहा। मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूं पर कोह न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलित पुनिस न कबहूं देखी। शिशुपंते परिहरेउ न संगु, कबहू न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोही, हारे हूं खेल जिताब ही मोही। मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोही, हारे हूं खेल जिताब ही मोही। महू स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रिपित न आजू, लगी प्रेम प्यासे नैन। हाँ तो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जो इस प्रकार हैं और उनका शब्दार्थ भी इस प्रकार है। जैसे पुलकी, पुलकी अर्थात रोमांचित होकर। ठाड़े, ठाड़े मतलब खड़े होकर। नीरज नयन मतलब कमल के समान नयनों से। नेह का अर्थ है स्नेह। निबाहा, निबाहा का अर्थ है निभाया। कहा, कहा का अर्थ है कहना। सुभाव, सुभाव का अर्थ है स्वभाव। कोह, कोह का अर्थ है क्रोध। मुँह पर, मुँह पर का अर्थ है मुझ पर। बिसेखी, बिसेखी का अर्थ है विशेष। खुनिस, खुनिस का अर्थ है अप्रसन्नता। परिहरेऊ, परिहरेऊ का अर्थ है छोड़ा या त्यागा। त्रिपित, त्रिपित का अर्थ है तृप्त। प्रेम, प्रेम का अर्थ है प्रेम। आजू, आजू का अर्थ है आज। हाँ तो बच्चों, इस पद्यांश में या इस पद में यही कुछ कठिन शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें व्याख्या में करना है। हाँ तो बच्चों, अब सप्रसंग व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें इसका प्रसंग भी लिखना पड़ेगा और प्रसंग में हमें ये चीजें अवश्य देनी पड़ती हैं कि ये उपरोक्त पद्यांश किसके द्वारा लिखा गया है, उपरोक्त पद्यांश कहाँ लिखा गया है और इस पद्यांश को लिखने के पीछे प्रसंग क्या रहा है। तो इसका प्रसंग कुछ इस तरह से बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश राम भक्त कवि तुलसीदास विरचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। राम, लक्ष्मण और सीता ने राम, लक्ष्मण और सीता के वन गमन के पश्चात भरत जी परिवार सहित गुरुजनों को साथ लेकर राम जी को वापिस लौटा लाने के लिए वन में गए। चित्रकूट के पवित्र तीर्थ स्थल पर उनका मिलन हुआ। उस समय भगवान राम और स्वयं गुरु वशिष्ठ ने भी भरत के शील स्वभाव की प्रशंसा की। भरत भगवान राम के वनवास के लिए अपने आप को दोषी मानते थे और उन्हें वापिस ले जाने के लिए वहां पर आए हुए थे। लेकिन जब वशिष्ठ गुरु ने और राम ने
उनकी प्रशंसा की कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो उन बातों की बड़ाई से भरत आनंदित होकर अपने मन की बात कहने लगा। और कवि कहता है कि अब बच्चों हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करते हुए हम इसको एक एक लाइन करके देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पुलकी शरीर सभा में ठाड़े, नीरज नयन ने जल बाढ़े। भरत राम और वशिष्ठ को अपने अनुकूल देखकर अत्यधिक हर्षित हुए और सभा में खड़े हो गए। नीरज नयन ने जल बाढ़े, उनके हृदय में जो प्रेम का प्रवाह था वो उनकी आंखों में आंसू बनकर बह चला। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा। भरत ने कहा कि जो बात मैं भगवान से कहना चाहता था वह मुनियों ने कह दी है। अर्थात अयोध्या वापिस चलने का आग्रह ही तो करना था, और वो आग्रह मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट कर चुके थे। मैं एही ते अधिक कहो में कहा, एही ते इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूं। मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूं। अपराध हूं पर कोहना का हूं, वह तो अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, और मेरे ऊपर तो भगवान राम की विशेष स्नेह और कृपा है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, मैंने तो खेल खेल में भी प्रभु को कभी अप्रसन्न नहीं देखा है, कभी क्रोधित नहीं देखा है। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगु, और मैंने तो बचपन से, शिशुपन मतलब बचपन, मैंने बचपन से कभी भी प्रभु का संग नहीं छोड़ा है। कभू न कीन मोर मन भंगू, और ना ही इन्होंने कभी खेल में ही ऐसा कोई काम किया है जिससे कि मेरा मन भंग हो, अर्थात मुझे कोई अप्रसन्नता हो, कोई काम मेरे प्रतिकूल हुआ हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं प्रभु कृपा रीति जिया जो ही, मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भले भांति देखा है, अनुभव किया है। हारे हूं खेल जिताव ही मोही, वह खेल में भी हार जाते थे और मुझे जानबूझकर जिता देते थे। महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, महु मैंने स्नेह और संकोच की वजह से कभी उनके सामने मुंह खोला ही नहीं है, कभी कुछ बोला ही नहीं है। इनके आगे बोलने की मेरी कभी आदत ही नहीं रही है। दर्शन तृपित न आजू लगी प्रेम प्यासे ने, प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने एक एक पंक्ति करके इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। हाँ तो बच्चों, अंत में हमें व्याख्या के बाद विशेष भी लिखना होता है। तो विशेष में इसमें कुछ अलंकार भी आए हैं जिनका हमें यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे नीरज नयन, नीरज नयन में एक तरफ तो 9 वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और इसी के साथ साथ नीरज नयन में उपमा अलंकार भी है। नेह जल,
नेह जल में रूपक अलंकार है और यहाँ पर दोहा चौपाई छंद का प्रयोग भी हुआ है। भाषा सरल अवधि है और शांत रस की यह रचना है। यहाँ पर भरत को एक प्रेम विह्वल नायक के रूप में चित्रित किया गया है।